नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नया। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का मकसद कांग्रेस नेताओं को बदनाम करने और झूठे मामलों में फंसाने के कथित प्रयासों का विरोध करना था। कांग्रेस का आरोप है कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ की गई कार्रवाई पूरी तरह से राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है। एमसी पार्क में हुए इस विरोध प्रदर्शन में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित गगरेट के विधायक राकेश कालिया, कुटलैहड़ के विवेक शर्मा, चिंतापुरी के सुदर्शन सिंह बबलू और ऊना सदर के पूर्व विधायक सतपाल सिंह रायजदा भी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ शामिल हुए। जिला युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई, इंटंक, सेवा दल और अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भी इस विरोध में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र पर लोकतंत्र को कुचलने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस इस साजिश का हर स्तर पर डटकर मुकाबला करेगी। ऐसा है कि ये पूरी तरह राजनीतिक षड्यंत्र है हमारी लीडरशिप के खिलाफ, और सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं हिंदुस्तान के, इस देश के। और जब राहुल गांधी जी की आवाज़ को क्रश नहीं किया जा सका और देखा कि वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, और उस समय जो है अब केंद्र के हुक्मरानों ने, जो शासक आज के हुक्मरान हैं दिल्ली में, उन लोगों ने हमारी लीडरशिप को डराने के लिए, धमकाने के लिए ये कोशिश की है। नेशनल हेराल्ड का केस एक दशक के बाद फिर से ले आए, जबकि पहले ये हो चुका था कि इस केस में कुछ नहीं है। और जो है जब अब वो समाप्त होने की बारी आई तो उसमें हमारे नेताओं के नाम डाले जा रहे हैं, सिर्फ मसले को लटकाने के लिए। और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे केंद्र की सरकार विफल हुई है, और क्या जिस ढंग से अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, जिस ढंग से दूसरे देशों का व्यवहार जो है, विदेश नीति असफल हो रही है, तो ऐसे में इन सब मसलों से ध्यान हटाने के लिए कांग्रेस की लीडरशिप पे हमला हुआ है। और नेशनल हेराल्ड एक देशभक्त अखबार रही है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए, जिस अखबार ने काम किया, उसका हिंदी का अखबार, उर्दू का अखबार, उस दौर में 100 साल पुरानी बात है, और उसको नेहरू जी ने शुरू किया था। आज उसको चलाए रखने के लिए जो पैसे की, धन की आवश्यकता थी, वो भी हमारे नेताओं ने उसके लिए बंदोबस्त किए। तो आज जो है ये देश को गुमराह करने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं, तो ये इस देश के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वैसे भी आप देख रहे हैं कि 400 पार वाले 240 पे सिमट गए थे। आज देश में भाजपा की सरकार नहीं है, गठबंधन की सरकार है। और हम और हमारे कार्यकर्ता, आप देखो बड़ी भारी संख्या में आज यहाँ पे पहुँचे हैं। कार्यकर्ता ने, आम आदमी ने इस बात को पसंद नहीं किया है। हिमाचल प्रदेश में कल रात हुई भारी बारिश के बाद शिमला के कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए। तेज हवाओं और भारी बारिश ने शहर में काफी नुकसान पहुंचाया है, जिससे कुछ सड़कें भी प्रभावित हुई। स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभाग मौके पर पहुंचकर सफाई और पुनर्निर्माण का काम कर रहे हैं। नागरिकों को सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है और पुनः बारिश के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतने की अपील की गई है। बस सर, हमारे को फॉरेस्ट वालों ने फ़ोन किया था कि फलानी जगह यूज़किलो में पेड़ गिरा है, और रात को बहुत बारिश तेज़ से आया और तूफ़ान भी आया है। इसकी वजह से हमारे को फॉरेस्ट वालों ने फ़ोन किया था कि फलानी जगह पे पेड़ गिरा है। आगे अब रोड क्लियर कर रहे हैं, और आगे 5 बेंच भी बोल रहा था, सेवरेज हाउस के पास भी बोल रहा था। अब हमारे को फ़ोन आ रहा था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कि हम रोड क्लियर कर रहे हैं। काम करता हूँ, सुबह पेड़ गिर गया इधर, गाड़ी भी नहीं आ पाई, यहीं से वापस हो गई गाड़ी, ऊपर को भी नहीं गई। बाकी पेड़ एक इधर गिरा हुआ है, पर 5 बेंच साइड भी गिरा हुआ है बोल रहे हैं। अब रात किस वजह से गिरा, क्या? ये रात को तूफान आया सर,
भयंकर तूफान आया, तूफान में गिर गया। तो अभी दिक्कत हो रही है हाँ, थोड़ा आने जाने में दिक्कत हो रही है। सुबह भी दिक्कत हुई, ऊपर बाइक से आ रहे थे, उधर दिक्कत हो रही थी टहनिया। देवभूमि क्षेत्रीय संगठन स्वर्ण मोर्चा स्वर्ण आयोग के गठन और प्रदेश सरकार द्वारा अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी के फैसले के खिलाफ आज से सीटीओ चौक नजदीक डीसी ऑफिस शिमला में अनशन पर बैठ गया है। संगठन का कहना है कि दोनों मांगों को लेकर सरकार फैसला नहीं लेती है तो 24 अप्रैल को प्रदेश सचिवालय का घेराव किया जाएगा। आप आज यहाँ पर बैठने जा रहे हैं, क्या मांग है जो आप कर रहे हैं सरकार से? जी देखिए, हमने आप सभी सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमने पहले ही ये घोषणा की थी कि 17 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक हम लोग सीटीओ चौक पर हम लोग धरने प्रदर्शन के ऊपर बैठेंगे। और ये धरना प्रदर्शन हमारी बहुत पुरानी लंबित मांग है स्वर्ण आयोग की, उस मांग को लेकर। दूसरा कि अभी हाल ही में सरकार ने जो अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर जो 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया, उस फैसले के खिलाफ आज हमारा धरना प्रदर्शन है। हमने सरकार के समक्ष मांग रखी है 24 तारीख तक कि इस फैसले को सरकार वापस ले और दूसरा स्वर्ण आयोग का गठन करें। ये मांग 2020 से इस हिमाचल प्रदेश में लगातार चली। भाजपा की सरकार थी, भाजपा की सरकार ने धोखे के अलावा, पीठ में छुरा मारने के अलावा कुछ किया नहीं। पूर्व के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने, आज वर्तमान में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और लगभग 2 साल पहले 16 मार्च 2023 को हमने स्वर्ण आयोग की मांग का ज्ञापन हमने प्रदेश की सरकार को दिया था। पूरा स्ट्रक्चर तैयार करके हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री को सौंपा और हमने कहा कि जब अन्य आयोग इस हिमाचल प्रदेश में हैं तो स्वर्ण आयोग का गठन भी इस हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम 6 महीने, 8 महीने, 1 साल के अंदर उसको पूरा करेंगे, लेकिन आज 2 वर्ष बीत गए। इस प्रदेश का आज कर्मचारी सड़कों के ऊपर है, आज वृद्ध हैं, कोई भी है, आज ट्रेजरी में आज पैसा नहीं है, जो ठेकेदार हैं, ठेकेदार आज सड़कों के ऊपर हैं, उनके पैसे नहीं मिल रहे हैं काम करने के बावजूद। लेकिन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास, इस प्रदेश की सरकार के पास एक बेटी के स्वाभिमान के ऊपर चोट करने के लिए पैसा है। बेटी साहब किसी की भी हो, वो चाहे स्वर्ण समाज की हो, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, बेटी किसी की नहीं भागनी चाहिए। बेटी हर बाप के सिर की पगड़ी होती है और बेटी हर भाई का एक स्वाभिमान होती है। और इस सरकार ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, जहां इस हिमाचल प्रदेश पर फाइनेंशियल क्राइसिस चरम सीमा पर है, वहीं पर बेटियों की बोली लगाते हुए उन्होंने वो 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए की वो राशि कर दी। ऐसी सरकार को ऐसी क्या नौबत आ गई थी? मैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से और सरकार से, इन 68 विधायकों मंत्रियों से मैं पूछना चाहता हूँ, आप जातिवाद करते हैं, आप छुआछूत की करते हैं, क्या किसी की बेटी के ऊपर इनाम रखकर आप जातिवाद या छुआछूत दूर कर लेंगे? वो खाई गहरी होगी कि वो खाई बढ़ेगी? और जो लोग इसके पक्षधर हैं कि हाँ जी 2 लाख रुपए होने चाहिए, मैं सुन रहा था। इधर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से एक खबर सामने आई है जहां सचिवालय स्थित मुख्य सचिव कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। मंडी डीसी ऑफिस के बाद अब इस हाई प्रोफाइल स्थान को निशाना बनाने की धमकी से हड़कंप मच गया है। घटना के बाद सचिवालय में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और एहतियातन बम डिस्पोजल टीम को मौके पर बुलाया गया है। रात भर सचिवालय परिसर की गहन तलाशी ली गई, हालांकि टीम को कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि एक अज्ञात ईमेल के माध्यम से कार्यालय को 1:30 बजे बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। उन्होंने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और ईमेल भेजने वाले की पहचान के लिए जांच की जा रही है। इस जांच में केंद्रीय एजेंसियों को भी मदद ली जाएगी। देखिए, 2 ईमेल प्राप्त हुई, उनकी एक ही भाषा है, एक डीसी मंडी को थी और एक चीफ सेक्रेटरी को थी। सचिवालय की बात तो उन्होंने नहीं कही है, उन्होंने मुख्य सचिव कार्यालय की बात कही है, लेकिन मुख्य सचिव कार्यालय भी सचिवालय नहीं है। और उन्होंने ये कहा है कि कोई घटना होने वाली है तमिलनाडु के, उसके साथ टाइमिंग करना चाहेंगे वो इन विस्फोटकों को। तो हमने, और ऐसा समाचार पत्रों में निकला है कि ऐसी ही मेल्स और धमकियां जो हैं वो उत्तर प्रदेश में भी कुछ जिलाधीशों को गई हैं। लेकिन इसके हम लोगों ने कल इस पर पूरी कार्रवाई की। डीसी ऑफिस मंडी पूरा खाली कराया गया, उसका पूरा सैनिटाइजेशन हुआ और कल शाम मेरे दफ्तर का भी सैनिटाइजेशन हुआ है। तो कोई ऐसे संदिग्ध चीज़ तो नहीं मिली है, लेकिन तब भी हम लोग पूर्णतः सचेत हैं। मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि
रिसेंटली ऐसी कुछ घटनाएं, ऐसी कुछ ईमेल आपने दिल्ली के स्कूलों के बारे में भी सुनी थी और एयरलाइंस के बारे में भी सुनी थी, और फॉर्चुनेटली कहीं कोई इसमें सत्यता नहीं पाई गई। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं ये पता करने का कि ये मेल कहाँ से आई है, जो कि कठिन कार्य है, लेकिन उसमें अगर केंद्रीय एजेंसियों की सहायता की आवश्यकता होगी तो उनसे भी हम संपर्क करेंगे। लेकिन अभी हम लोग पूर्णतः सचेत हैं और निश्चिंत हैं। जनता से मेरा ये अनुरोध है कि किसी प्रकार का कोई पैनिक की आवश्यकता नहीं।